चर्चा इस वक्त पूरे देश में है जनसंख्या कानून को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर। आपने उसका जिक्र भी अभी किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि इस पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विचार वो इस पर मंगवा रहे हैं। आपका इस पर पहले तो क्या विचार है, और दूसरा मैं इस पर एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ। विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि चुनावी स्वार्थ साधने के लिए जनसंख्या कानून, जनसंख्या बिल की बात चुनावों से 6-7 महीने पहले हो रही है। देखिए मीनाक्षी जी, जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, ऑस्ट्रिया को देखा है, यूरोप को देखा है, अमेरिका को, कनाडा को देखा है। उन देशों में 2 से 3 गुना हमसे ज़्यादा ज़मीन है, हमसे ज़्यादा संसाधन है, समृद्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। उसके बावजूद उनकी आबादी कितनी है? 2-3 करोड़ से लेकर के अमेरिका जैसे देशों की अधिकतम, ब्राज़ील जैसे देशों की 20, 25, 30 करोड़ में सारी दुनिया के बड़े बड़े देश सिमट जाते हैं, जिनकी 3-3 गुना हमसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, 5-5, 10-10 गुना जिनके पास में संसाधन है, रिसोर्सेज हैं अलग अलग प्रकार के। हम बेहताशा कब तक ये आबादी बढ़ाते रहेंगे? इसलिए इसके 3 पक्ष हैं। एक, लोगों के पास समृद्धि होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा और समृद्धि के अभाव में भी हमने देखा है ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, लोगों में आत्मानुशासन, जागृति होनी चाहिए, लेकिन कानून के बिना भी बात नहीं बनेगी। मैंने कहा ना, आत्मानुशासन और शासन दोनों को साथ साथ काम करना पड़ता। कुछ लोग मानते नहीं, कानून बनाने के बाद भी उसका पालन नहीं करते, तो फिर उनको दंडित करने के या सुविधाओं से वंचित करने के ऊपर भी हमें कानून बनाने पड़ेंगे। इसलिए एक तरफ लोगों को, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको समृद्धि मिले, ये एक बात है, तो दूसरी तरफ कानून भी बने। तीसरी तरफ कानून को जो न माने उनको किसी न किसी प्रकार से सुविधाओं से वंचित किया जाए, या किसी न किसी प्रकार से उनको दंडित किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर आदमी को सोचना चाहिए कि आज 135 करोड़ का भारत है, इसमें ज़मीनें कम पड़ रही हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सारे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। आखिर कब तक इस देश को ऐसे आबादी के बोझ से दबाते रहेंगे? मुझे देखो, कोई न पत्नी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कोई जो है, अरे पुरुषार्थ ऐसा करो कि एक आदमी 1000 के बराबर, लाख के बराबर काम कर सके। ऐसे प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, सृजनात्मक, उत्पादक, गुणात्मक हम अपनी आबादी को बढ़ाएं, वो इस देश के लिए हितकर होगा। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, लेकिन जब जनसंख्या कानून को लेकर बात हो रही है, उसकी मांग भी उठ रही है, तो ये मुद्दा राजनीति के दायरे में भी आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का हमने रिएक्शन यूपी में देखा, वो तो एक तरफ, लेकिन उससे आगे अब बात हो रही है कि राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा। या हम बिहार की तस्वीर देख रहे हैं, जहां सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा, जबकि वो तो खुद एनडीए के सहयोगी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए के बीच भी इसे लेकर अगर क्लैरिटी नहीं है या मतभेद दिखाई दे रहा है, तो इस पर आगे की राह कितनी सुगम होगी, ये तो, इस पर तो प्रश्न चिन्ह है ही। देखो, अपना एक चुनावी एजेंडा है, राजनीतिक दलों का एक ध्रुवीकरण का भी एजेंडा है, लेकिन मैं तो मानता हूं सबसे पहले राष्ट्रहित होना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें सांप्रदायिकता को और किसी भी प्रकार की जो एक राजनीतिक का ओछापना है, उसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जब सारा देश इस बात से सहमत था,